सब आपको कितना प्यार करते हैं। इसलिए भैया आप हमें छोड़कर कहीं मत जाइएगा, थोड़ी देर के लिए भी नहीं। अच्छा ठीक है, आप अभी लेट जाइए। चलिए। रचना, तुम्हें पता है कि कुंजन कहाँ है? पता नहीं, लेकिन वो यहीं कहीं थी। अगर कुंजन तुम्हें दिखे तो उसे कह दो कि प्लीज एक बार आके मुझसे मिले। जी भैया। ये लीजिए, दूध पी लीजिए। तुम अब तक सोई नहीं? आप भी तो नहीं सोए। इस हादसे के बाद मानो नींद उड़ गई। अगर हमारे इकलौते बेटे को कुछ हो जाता तो सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूध पी लीजिए। नहीं चाहिए। नींद आ जाएगी आपको, लीजिए। और कुछ चाहिए हो तो? नहीं, तुम आराम करो, जाओ। हम जागे हैं, बता दीजिएगा। मयंक बेटा, तुम क्यों उठ गए? कुछ चाहिए क्या? क्या हुआ बेटा? तुम अपने कमरे से बाहर क्यों आए? डॉक्टर ने तुम्हें बेड रेस्ट कहा है ना? अच्छा, आओ इधर आओ। हाँ, बैठो बैठो, आराम से आराम से। कुछ खाओगे? हम फ्रूट लाते हैं। नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप प्लीज बैठिए ना। बेटा, और हाथ इतने गर्म क्यों है? सर दर्द तो नहीं है ना तुम्हें? ये क्या बताएगा? आप डॉक्टर को फोन लगाइए ना। हाँ। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ पापा। आप प्लीज प्लीज बैठिए आराम से, रिलैक्स। रिलैक्स कैसे करें बेटा? इतना बड़ा हादसा हुआ है, तुम्हें खोने का डर हम सबको ऐसे खाए जा रहा था कि जब तक तुम्हें होश नहीं आया ना, पूछो अपनी माँ से उन सबकी क्या हालत हुई थी। मयंक, तुम हमारी अमानत हो, हम सबकी जान हो। तुम बेशक हम तुम्हें डांटते हैं, फटकारते हैं, बचपन में खूब मारा भी है। तुम्हारी मां की तरह हमने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। लेकिन बेटा, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम तुमसे प्यार नहीं करते। बस पापा, और कुछ मत बोलिए प्लीज। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आप सबको बहुत दुख पहुंचा है। आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आई एम रियली सॉरी। मयंक, खाना खा लो। तो टाइम मिल गया मिस बीसीबी को। कहाँ थी तुम? सुबह से तुम्हारा वेट कर रहा हूं, एक बार भी नहीं आई। इससे अच्छा तो मैं हॉस्पिटल में था। एटलीस्ट तुम मेरे साथ तो थी। मुझे इतनी जल्दी ठीक ही नहीं होना चाहिए। अच्छा हुआ कि तुम जल्दी ठीक हो गए मयंक, वरना पता नहीं सीमा आंटी और प्रभु अंकल का क्या हाल होता। How could you do this to them, Maya?
इस उम्र में इकलौता बेटा अपने माँ बाप का सहारा बनता है। सब कुछ जानते हो ना तुम मयंक, लेकिन फिर भी तुमने, पता है मैंने प्रभु अंकल को इतना हेल्पलेस पहले कभी नहीं देखा है। मौसा जी, मौसी जी, गोपाल चाचा, संगीता चाची, बुआ जी, रचना, सब 2 रातों से सो नहीं पाए। इट्स नॉट वर्थ इट मयंक। तुमने मुझे पाने के लिए इतने सारे लोगों को दुख पहुंचाया। एक तरह से उनके प्यार की, उनके अपनेपन की बेइज्जती है ना मयंक। जस्ट लुक एट इट दिस वे, तुम अपनी लाइफ एंड करने जा रहे थे और एक सेकंड के लिए मैं डर गई और इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे पास वापस चली आती। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास वापस क्यों आ रही हूँ? डर के कारण ना, क्योंकि तुमने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया, जान दे देने की धमकी दी तुमने। यू वर रॉन्ग मयंक। प्यार में ऐसा नहीं होता है। प्यार में कोई शर्तें या जबरदस्ती नहीं होती है, सिर्फ अपनी दिल की सुनते हैं, सच्चे मन की मयंक। और ये बात सिर्फ मैं नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार मानता है, क्योंकि तुमने उन्हें भी डराया, धमकाया, है ना? नो कुंचन, इट्स नॉट लाइक दैट। आई रियली लव यू कुंचन। और इसीलिए तुमने मेरे सर पर बंदूक रख दी और कहा मेरी हो जाओ, नहीं तो मैं अपने आप को गोली से मार लूंगा। चलो ठीक है मयंक, तुमने अपने आप को मार भी दिया, लेकिन उससे क्या मिला? क्या हासिल हुआ मयंक? तुम सिर्फ एक बुज़दिल कहलाए, कायर, डरपोक। मयंक, बस एक बात याद रखना, इफ यू कांट लव योरसेल्फ, यू कांट लव अदर्स। और इस सब कुछ में तुमने एक बार भी चारू के बारे में नहीं सोचा। उसकी क्या गलती थी मयंक? पहले तुमने मुझे रिजेक्ट किया चारू के लिए, अब उसे रिजेक्ट कर रहे हो। यानी कि हर बार बस जो तुम चाहोगे वही होगा मयंक। तुम्हारे लिए प्यार का डेफिनेशन सिर्फ यही है ना, प्योर सेल्फिशनेस। आई कांट बिलीव इट मयंक। कुंचन, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने सिर्फ एक इंसान से प्यार किया और वो तुम हो। ये मैं तुम्हें कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ। कुंचन, आई रियली लव यू। ठीक है मयंक, प्यार करते हो ना मुझसे, तो सिर्फ वही करो जिससे मुझे खुशी मिलती है, जो मुझे पसंद हो। ओके? ओके। सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी समझो, एक अच्छे बेटे बनो मयंक। ठीक है, अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं ये जरूर करूंगा कुंचन। और एक अच्छे पति बनकर दिखाओ मयंक। एंड फॉर दैट मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी और चारू की शादी को एक और मौका दो। ये तुम क्या कह रही हो कुंचन? तुम मुझे वापस आने को कह रही हो? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? सब कुछ जानते हो कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, तुम इसे कैसे कह सकते हो कुंचन? ओके फाइन, मैं मानता हूं मेरी गलती है। मेरा प्यार जताने का तरीका गलत था। जो कुछ मैंने किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें, घर वालों, सबको बहुत परेशान किया। लेकिन कुंचन, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम मुझे चारू के पास वापस जाने को कहोगी। इट्स नॉट पॉसिबल कुंजन, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं जीते जी मर जाऊंगा इफ आई डोंट गेट यू। एंड यू नो यू कांट गेट मी मयंक। तुम एक शादीशुदा आदमी हो मयंक, चारू के पति हो, मेरे नहीं। यही सच्चाई है मयंक, और इस सच्चाई को तुम्हें जीना पड़ेगा। मुझसे नहीं हो पाएगा कुंजन, एक पल के लिए भी नहीं। कैसे पता कि नहीं होगा मयंक?
क्या तुमने कभी कोशिश की है सच्चाई को अपनी जगह बनाने का मौका दिया है मयंक? तुम तो अभी तक अपने गुजरे वक्त को जकड़े हुए हो मयंक। बी रीजनेबल मयंक। जब तक तुम अपने दिल की डोर मुझसे बांधे रखोगे तब तक कोई और तुम्हारे दिल में जगह कैसे बनाएगा, कैसे आ पाएगा मयंक? तुम ही बताओ। वो जगह सिर्फ तुम्हारी है कुंचन, मैं कैसे वो जगह किसी और को दे दूं? वो कोई और नहीं है मयंक, वो तुम्हारी बीवी है। ये मुझसे मरकर भी नहीं हो पाएगा कुंचन। प्लीज प्लीज मुझसे कुछ और मांग लो। मैं यही चाहती हूँ मयंक कि तुम अपनी जिम्मेदारी समझो और अपनी शादी को एक पूरा और सच्चा मौका दो मयंक। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे जाने से तुम्हें खुशी होगी कुंचन। सच बोलो। हाँ, चारों ओर तुम्हें साथ देखकर, खुश देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। सीमा आंटी और प्रभु अंकल के चेहरे पर सुकून देखकर मुझे अच्छा लगेगा महक। तुम अपनी जिम्मेदारी समझो, उससे बड़ी खुशी हम सबके लिए और क्या हो सकती है? तुम सच बोल रही हो ना कुंचन? सच नहीं, कठोर सच मयंक। और इसे कबूलना, जीना, इसके साथ खुश रहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन तुम्हारा और मेरा रिलेशनशिप दैट्स इम्पॉसिबल। और इस सब के लिए सिर्फ तुम और मैं जिम्मेदार है और कोई नहीं। जब हमारे पास मौका था हम भूल पे भूल करते चले गए, लेकिन अब इट्स टू लेट मयंक। सिर्फ खुद के लिए जीना छोड़ दो, दूसरों के लिए जियो। वो लोग जिनसे तुम प्यार करते हो, जिन्हें तुम खुश देखना चाहते हो, उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढो मयंक। देखना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो कोई और नहीं, तुम्हारे अपने हैं। एक बार दूसरों के लिए जी लो, मेरी खातिर। ठीक है, अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है ना, तो मैं ये भी करूंगा कुंचन। थैंक यू मयंक। रुको कुंचन, क्या हम दोस्त तो हो सकते हैं? हाँ मयंक, लेकिन अभी नहीं। हालात जब थोड़े सुधर जाएंगे तब। इसीलिए तब तक हम अजनबी रहते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद दोस्त रहना मुश्किल है ना? अब हम ना एक दूसरे से बात करेंगे और ना ही मिलेंगे। शुरू से शुरू करते हैं मयंक, और देखते हैं ये अनजान राहें हमें कहां ले जाती। महान बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें?
तुम क्या बोल रही हो चारू? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेट मी गो। हाँ ना, जाओ फिर। किसने रोका है तुम्हें? हम तो कब से यही चाहते हैं कि तुम हमारी जिंदगी से चली जाओ, ताकि हम अपने पति को जीत पाए। प्लीज चारू, मैंने किसी को बांध कर नहीं रखा है। मयंक तुम्हारा है और तुम्हारा ही। बस बस, हमें तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। मैंने तो मयंक जी को हमसे छीन लिया और अब बहुत महान बन रही हो। इनफ चारू, बहुत बोल लिया तुमने। जस्ट गेट वन थिंग स्ट्रेट, मयंक को तुमसे कोई नहीं छीन रहा है। एंड अगर तुम मयंक को पाना चाहती हो ना, तो पहले अपने अंदर झांक कर देखो, अपनी गलतियां सुधारो। तुम्हारे रिलेशनशिप में जो कमियां है ना, उसे पूरा करो, फिर बात करना। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं बुआ जी। कुछ नहीं तो यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाके सो जाओ, रात बहुत हो चुकी। ये लड़की हमें भीख देगी। रचना, क्या कर रहे हो बेटा? कॉलेज का टाइम हो गया है। चलो चलकर तैयार हो जाओ। नहीं मम्मी, सिर्फ थोड़ी देर और। अरे बस बस, सांसें फूल रही है। उतना ही करो जितना शरीर को ठीक लगे, वरना लेने के देने पड़ सकते। नहीं मम्मी, हम बिल्कुल ठीक है। युद्ध में खून बहाने से अच्छा है परिश्रम में पसीना बहाओ। युद्ध? खून? ये अचानक रचना कैसी बोली बोल रही है? क्या हो क्या इस लड़की को? आओ रचना, तुम भी आके नाश्ता कर लो। मम्मी, हमारा हो गया। क्या हो गया? नाश्ता को हाथ तक नहीं लगाया तुमने। तुम्हारा मनपसंद पराठा बना है और तुम। पराठे आउट ऑफ डाइट है मम्मी, और अभी हमारी प्रैक्टिस है। अगर पराठे खा लिए ना तो बहुत हेवी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। बाय। अरे क्या बाय? छाया को तो आ जाने दो। वो जल्दी चली गई, पता नहीं क्यों। अच्छा, गुंजन, तुम कुछ बुझी बुझी सी लग रही हो। अब कुछ नहीं मौसी जी, बस ऐसे ही। अरे आज कोई कुछ भी नहीं खाएगा, सबको व्रत रखना पड़ेगा। क्यों चाची जी, इस साल करवा चौथ जल्दी आया क्या? अरे नहीं बेटा, वो हमारा मयंक सही सलामत घर वापस आ गया है ना, तो हम उसकी पसंद की मूंग दाल की कचौड़ी और दही बड़े बना रहे हैं। इसलिए शाम को सब पेट भरकर वही खाना। अच्छा चाची जी, तो आज मयंक भैया की पसंद का खाना बन रहा है। ठीक है, तो आज हम कॉलेज से ढेर सारी भूख लेकर आते हैं। बाय बाय बाय। साहेबा होई तोड़ी लेके आवे ले जाए